दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की। आपका मेज़बान जवेद राना। आज हम आए हैं बीजिंग अंडरपास पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर आला पंजाब अहले लाहौर के लिए एक और तोहफ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले मैं गया हूँ नियाज़ी इंटरचेंज पे यादगार मीनार पाकिस्तान। तो अब हम आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ बीजिंग अंडरपास पे। बीजिंग अंडरपास एक तवील अंडरपास और बहुत ही खूबसूरत अंडरपास, यानी कि पाक चाइना दोस्ती की बेहतरीन मिसाल। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाहौर एक ज़बरदस्त बैनुल-अक़वामी शहर और जदीद मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि जदीद मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने में मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर आला पंजाब बहुत बड़ा हाथ है। तो ये एक खूबसूरत बीजिंग अंडरपास है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की बेहतरीन मिसाल। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यानी कि उस विज़न पे अमल करते हुए कि शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची पाक चीन दोस्ती, तो इस मोहब्बत की वजह से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस अंडरपास का नाम बीजिंग अंडरपास रखा। और जैसा कि चीनी भाइयों का मकूला है, बल्कि कौल है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में, किसी भी शहर की तरक्की में, जब तक उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन ना हो, कोई शहर और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस विज़न को आगे बढ़ाते हुए लाहौर को एक जदीद मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए अपने इस अज़म का इज़हार किया कि जब तक लाहौर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बेहतरीन सड़कों का निज़ाम नहीं होगा, किसी शहर की तरक्की नहीं हो सकती। और ये लाहौर का ये जदीद तरीन अंडरपास एक तवील अंडरपास, यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अंत तक मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ पे पहले रेलवे फाटक की वजह से 2-2 घंटे, 1.5 घंटे ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक रहती थी। तालिब इल्मों को, एम्बुलेंस को, किसी को भी यानी कि जाने आने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना था। अब माशाल्लाह ऊपर से ट्रैफिक जा रही है, नीचे से ट्रैफिक जा रही है, कोई एम्बुलेंस हो, कोई तालिब इल्म हो, आवाम के लिए ये नहर किनारे मुगलपुरा से थोड़ी दूर पहले ये बीजिंग अंडरपास उनके एक बेहतरीन और ज़बरदस्त तोहफ़ा है अहले लाहौर के लिए। अब ट्रैफिक अपनी पूरी रवानी से जाती है बीजिंग अंडरपास से, और पाक चीन दोस्ती का ये एक मुँह बोलता आपको मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बीजिंग अंडरपास का ये खूबसूरत मंजर दिखाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी क़यादत का ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि चाइना ने अपनी अजीम क़यादत की ज़ेर क़यादत बहुत ज़्यादा तरक्की की और दुनिया में एक नाम कमाया। जैसा कि 100 साल पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि हिमालय के चश्मे उबलने लगे हैं, गिरां ख्वाब चीनी संभलने लगे हैं। तो अल्लामा साहब ने आज 100 साल पहले जो बात की थी, चाइना ने उसे आज सच कर दिखाया। और हमारी क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत उसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए, चाइना के उसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए ये मुसलसल काम कर रही है। और हमने चाइना से जो सीखा, जो हासिल किया, उसी की वजह से आज हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। पिछली हुकूमत में CPEC का मंसूबा तकरीबन ख़त्म हो चुका था, बंद हो चुका था। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अब CPEC पे भी दोबारा काम शुरू हो चुका है। और CPEC हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा गेम चेंजर मंसूबा है, जिसकी वजह से मुल्क में रोज़गार के बहुत ज़्यादा मंसूबे आएंगे, मुल्क तरक्की करेगा, हमारे पाकिस्तान भाइयों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, जिससे मुल्क की तरक्की बहुत ज़्यादा होगी। तो नाज़रीन, हमने आपको ये बीजिंग अंडरपास का एक खूबसूरत मंजर दिखाया। इसमें मैं यही कहूँगा कि मियाँ शहबाज से काम देख के यही मैं कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब तुहाडे काम ने निराले, इसलिए दुनिया वाले इन्हों वेखने आंदे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को अख्ताम करता हूँ। कैमरामैन शकील हाशमी के साथ आपका मेज़बान जवेद राना। अल्लाह हाफिज़।